Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 4th, listen carefully. Students, in this video, I will continue your chapter 4 pronouns. Okay, so open your English grammar textbook, active grammar. Okay, chapter 4. Your chapter 4 is pronouns. Okay, आपका चैप्टर 4 जो है वो प्रोनाउंस है. प्रोनाउंस मीन्स नाउन्स की जगह जो लेता है वो प्रोनाउंस. नाउन्स की जगह जो हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउंस कहते हैं. ओके, नाउन्स की जो जगह ले लेता है उसको भी प्रोनाउंस कहते हैं, और नाउन की जगह जो यूज़ करते हैं उसको भी प्रोनाउंस कहते हैं. यानी एक ही, मतलब नाउन की जगह जो हम यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउंस कहेंगे. ओके, जैसे देव्यांशी लड़की का नाम. अभी आप जैसे 4th में, तो आपके क्लास में जैसे पायल है, तो पायल कौन है? गर्ल है. तो पायल के लिए हम बार बार पायल यूज़ नहीं करेंगे. पायल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? सी यूज़ करेंगे. ओके, पायल की जगह क्या यूज़ करेंगे? सी यूज़ करेंगे. तो ये प्रोनाउंस है. जैसे आपके क्लास में गौरव है, तो गौरव बॉय है, तो बॉय गौरव के लिए क्या आएगा? ही. पूर्व है तो पूर्व बॉय है, तो पूर्व के लिए क्या हम यूज़ करेंगे? ही. तो ये प्रोनाउंस कहते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ए बी कंप्लीट कर दिया है. ओके, ए बी तक. और हाँ, आपके जो प्रोनाउंस है जो 4 तरीके के, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. जैसे ये पर्सनल प्रोनाउंस था, पॉजेसिव प्रोनाउंस था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे. तो उसकी सारी डेफिनेशंस के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ओके बच्चों, नाउ सी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम सी. ओके, आई होप कि आपने ए और बी जो है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिख दिया होगा. ओके, नाउ सी. ओके, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. ओके, सी है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस. फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस. हमें सुटेबल प्रोनाउंस से फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. ओके, जैसे फर्स्ट, दिस इज़ अवर हाउस. दिस इज़ अवर हाउस, ये हमारा घर है. दिस इज़ अवर हाउस. अवर मीन्स हमारा घर. हमारा घर है, ये हमारा घर है. और दिस हाउस इज़ अवर्स, यानी ये घर हमारा है. ये हमारा घर है और ये घर हमारा है. दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा, लेकिन मीन्स के मीनिंग जो होता है वो सेम होता है. ये हमारा घर है या तो ये घर हमारा है, कहने का मतलब तो दोनों में सेम ही है. ओके, पर उसको में लिखने का जो तरीका होता है वो अलग होता है. समझ में आया? जैसे देखो, दिस इज़ अवर हाउस एंड दिस हाउस इज़ अवर्स. हाउस आगे आ गया, इज़ अवर की जगह अवर्स, क्योंकि लास्ट में आया इसलिए. ओके, और ये समझो कि प्रोनाउंस है. दिस हाउस बिलोंग्स टू अस. दिस हाउस बिलोंग्स टू अस. ओके, इसी तरह सेकंड, दिस इज़ राजूस बुक. दिस इज़ राजूस बुक, ये राजू की बुक है. दिस बुक इज हिज. दिस बुक इज हिज, यानी राजू की जगह कौन सा प्रोनाउंस यूज हुआ? हिज. ओके, दिस बुक इज हिज. दिस बुक इज हिज. दिस बुक बिलोंग्स टू हिम. दिस बुक बिलोंग्स टू हिम. हिम भी है ना, राजू के लिए यूज़ किया गया. ओके, प्रोनाउंस हिज भी यूज़ होता है, हिम भी यूज़ होता है, पर ये कहाँ लगाना है वो आपको सीखना है. ओके, देखो, ही, हिम, हिज. ओके, इस तरीके से. एक्चुअली ईजी है पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. ओके बच्चों, ये 4th में हो, अभी छोटे छोटे हो. ओके, नाउ 3. दिस इज रानी साइकिल. दिस इज रानी साइकिल. रानी कौन है? गर्ल. तो गर्ल के लिए क्या यूज़ किया? हॉर्स. ओके, हॉर्स. तो देखो, दिस इज रानी साइकिल. दिस इज रानी साइकिल मतलब ये रानी की साइकिल है. दिस इज रानी साइकिल, ये रानी की साइकिल है. ओके, तो दिस साइकिल इज, रानी की जगह क्या यूज़ किया? हॉर्स. ओके, देखो, दिस इज रानी साइकिल. दिस इज रानी साइकिल. दिस साइकिल इज हर्स. ओके, हर्स, रानी की यानी हर्स.
दिस साइकिल बिलोंग्स टू हर, दिस साइकिल बिलोंग्स टू, ये साइकिल उसको बिलोंग करती है, ओके, यानी उसके लिए, उसकी है इसलिए, ओके, यानी हर्ष क्यों यूज़ हुआ, रानी एक लड़की है, ओके। 4 नंबर का, दिस इज़ माई डॉल, दिस इज़ माई डॉल, ये मेरी डॉल है, दिस इज़ माई डॉल, ये मेरी डॉल है, ओके, दिस इज़ माई डॉल, ये डॉल मेरी है, ये सॉरी यहाँ पर दिस डॉल इज़ माइन, दिस डॉल इज़ माइन, यानी ये डॉल मेरी है, ये मेरी डॉल है, डॉल यू नो ये रहे, ये मेरी डॉल है, ये डॉल मेरी है, यानी आपको ये समझना है कि ये कितना लिखने में डिफरेंस है, बाकी उसका जो मीनिंग होता है वो सेम होता है, समझ में आए। ये मेरी डॉल है या तो ये डॉल मेरी है, कहने का मतलब तो यही हुआ कि डॉल उसकी है, हाँ, तो डॉल है लेकिन है तो इसकी, यानी सिर्फ उसको बोलने का जो टोन है, तरीका है, वो ही चेंज किया गया, ये मेरी डॉल है या ये डॉल मेरी है, सेम, ओके। दिस डॉल बिलोंग्स टू मी, दिस डॉल बिलोंग्स टू मी, ओके, तो ये उसके लिए यूज़ किया गया है, ओके, यानी कुछ भी करो, डॉल तो इसकी है, यानी ये पॉजेसिव फॉर्म के प्रोनाउंस है, ये सारे जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स है, ओके बच्चों। नाउ 5, दिस इज मिस्टर एंड मिसिस राउस कार, दिस इज मिस्टर, मिस्टर एंड जेंट्स, एंड मिसिस, मिसिस मीन्स लेडीज़ का नाम, उसको जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, उसको मिस्टर एंड मिसिस बोलते हैं, ओके बच्चों, यानी जैसे आपके मम्मी पापा है, समझ में आए, आपके मम्मी पापा है वो हस्बैंड वाइफ है, ओके, तो आपकी जो भी कास्ट होगी तो आपके मम्मी पापा को क्या लोग बोलेंगे, मिस्टर एंड मिसिस, ओके। दिस इज़ मिस्टर एंड मिसिस राउस कार, यानी ये मिस्टर एंड मिसिस राव की कार है, इस तरीके से बोलो, या तो ऐसा बोलो, दिस कार इज़ देयर्स, ये कार उनकी है, ये मिस्टर एंड मिसिस राउस की कार है, दिस इज़ मिस्टर एंड मिसिस राउस कार, ये मिस्टर एंड मिसिस राव की कार है, या ये कार उनकी है, दिस कार इज़ देयर्स, ये कार उनकी है, दिस कार बिलोंग्स टू देम, दिस कार बिलोंग्स टू देम, ओके, तो ये कार उनको बिलोंग करती है, यानी हमको घुमा फिरा के मिस्टर एंड मिसिस की राव है जो उनकी कार है वो बताना है, ओके, ये है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस के सारे एग्जांपल्स थे, ओके। नाउ डी, डी, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग, करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग, ओके, हमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको करेक्ट करना है, ओके बच्चों, अंडरलाइन वर्ड्स है उसको करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द फॉलोइंग, एक्चुअली मैंने यहाँ करेक्ट जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसको कलेक्ट करना है, ओके। जैसे द डॉग, फर्स्ट है मैं आपको बता दूँ, द डॉग इज़ वेगिंग इट टेल, तो ईट नहीं आता बच्चों, उसकी जगह क्या आता है, ईट्स आता है, ये सब, ओके, इसलिए मैंने ये बाकी रख रहा, ओके। द डॉग इज़ वेगिंग इट्स टेल आता है, ओके, क्योंकि यहाँ मैंने जो रॉन्ग है उस पर लाइन किया था, ओके, आपको सही लिखना था, पर क्या है, आप लोगों को क्या करने का पता है, जब आप अपने नोटबुक में लिखो ना, तो ऐसा रॉन्ग एक लिखोगे, रॉन्ग सेंटेंस, यानी ये वाला फर्स्ट सेंटेंस आप जो है वो लिखोगे, उसके बाद एरो करके इसका जो सही है, जैसे द डॉग इज़ वेगिंग इट्स टेल, इस तरीके से लिखने का, ओके, यानी एक रॉन्ग एक राइट, जो आपने राइट करा होता है ना वो आपको लिखना होता है, यानी आपको 1 नंबर में तो ये पूरा लिखने का ही, फिर इट के नीचे अंडरलाइन कर देने का, ओके, उसके बाद इट की जगह क्या आता है, इट्स, तो ये पूरा सेंटेंस है ना फिर से आंसर्स करके लिखना है, जैसे एरो करके लिखो, आंसर्स करके लिखो, ओके, व्हाटएवर। तो द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल आता है, ओके, इट नहीं आता, इट्स आता है। सेकंड, योर्स ड्रेस इज नाइस, योर्स ड्रेस इज नाइस, तो योर्स नहीं आता है, योर, तो आपको योर्स के ये सेंटेंस पूरा लिखने का,
2 नंबर का। फिर योर रॉन्ग है ना जो, उसके नीचे अंडरलाइन करने की, और फिर नीचे से ऐसे करके एरो करके योर ड्रेस इज़ नाइस ऐसे लिखना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? योर ड्रेस इज़ नाइस, कि योर्स नहीं आता है, आप ऐसा बोलते योर्स ड्रेस इज़ नाइस, नहीं, योर ड्रेस इज़ नाइस, इस तरीके से बोलते। ओके, 3 नंबर का, दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ आवर स्कूल, तो आवर्स नहीं आएगा, ओवर, आप क्या बोलते हैं? दिस इज़ आवर स्कूल बोलते हैं। ओके, दिस इज़ आवर स्कूल। ओके, 4 नंबर का, रिटर्न द बुक्स टू मैरी, रिटर्न द बुक्स टू मैरी। ओके, दे आर हर, तो हर नहीं आएगा, हर्स। लास्ट में, मेरी की बुक वापस कर दो, वो यहाँ पर है, तो दे आर हर्स। ओके, बुक्स मतलब, ओके। 5 नंबर का, माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन यू, माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन यू, योर मतलब योर्स, योर्स आएगा। ओके, योर नहीं आएगा, माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन योर्स। अगेन आई रिपीट, माई हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन योर्स। ओके, इस तरीके से। 6 नंबर का, दे हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, दे हैव गॉट 2 चिल्ड्रन बट आई डोंट नो देयर्स नेम, उनके 2 बच्चे हैं लेकिन मैं उनके नाम नहीं जानती, तो देयर्स नहीं आएगा, देयर आएगा, यानी ये देयर की जगह क्या आएगा? देयर आएगा। ओके बच्चों, देयर। तो इस तरीके से होता है। ओके, तो आपको एक रॉन्ग और सही जो आंसर है उस तरीके से आपको लिखना है। ओके बच्चों, नाउ टर्न योर पेज। 7 नंबर, आई डिडंट मीन्स डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, डिडंट मीन्स डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म। आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं थी। सो एन गेव मी हर। ओके, सो एन ने उसकी मुझे दिया था, तो हर्स आएगा यहाँ। ओके, ओके बच्चों, एच आएगा, एच है, ये एच ही है। ओके, याद रखना। हर्स। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। आई डिड नॉट यानी डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, सो एन गेव मी हर्स। 8 नंबर का, वी वेंट इन आवर सिटी कार, वी वेंट इन आवर कार, दे वेंट इन दैट्स। इस तरीके से। ओके, आपको सही आंसर नीचे लिखना है, एकदम इजी। दैट ओल्ड बाइसिकल इज माइन, माई कभी आगे नहीं है, पीछे नहीं आता, पीछे तो माइन आता है। ओके, इस तरीके से होता है। दैट ओल्ड बाइसिकल इज माइन, दैट ओल्ड बाइसिकल इज माइन। ओके, 10 नंबर का, वी सोल्ड अवर्स ओल्ड कार, वी सोल्ड ओवर आएगा। ओके, वी सोल्ड अवर ओल्ड कार एंड बाउट अ न्यू वन, एंड बाउट अ न्यू वन। ओके, इस तरीके से होता है। समझ में आ गया बच्चों? एकदम इजी है, एकदम इजी। नाउ ई, नाउ इज, fill in the blanks with the given pronouns, fill in the blanks with the given pronouns, यानी ये जो प्रोनाउंस दिए उससे हमें ये fill in the blanks करनी है। ओके, जैसे प्रोनाउंस में क्या क्या दिया है? himself, yourself, myself, themselves, herself, yourselves, itself, ourselves। ओके, इस तरीके से दिया है ना। तो चलो, तो ये सबको हम 10 फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ 8 दिए, हम उसके हिसाब से सारे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है वो करना है। ओके, फर्स्ट नंबर मधु, मधु किसका नाम है? गर्ल का नाम है। ओके, फर्स्ट में मधु लुक्ड एट, मधु लुक्ड एट डैश इन द मिरर, मिरर नहीं मतलब कांच, कांच में अपने आप को देखा। मधु गर्ल है तो हर आएगा, हर सेल्फ। मधु लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर, यानी मधु ने अपने आप को मिरर में देखा। ओके,
मधु लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। ओके, तो मधु ने अपने आप को मिरर मीन्स कांच में देखा। सेकंड, द डॉग के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, इट। ओके, द डॉग वॉज स्क्रैचिंग इट सेल्फ। द डॉग वॉज स्क्रैचिंग इट सेल्फ। ओके, इट सेल्फ आएगा, यानी अपने आप को स्क्रैचिंग किया, यानी वो खुजली करते ना। 3 नंबर का, द चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। ओके, याद रखना, चाइल्ड होता तो एक बच्चा, लेकिन चिल्ड्रन है इसलिए बहुत, प्लूरल। चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल। ओके, याद रखना। द चिल्ड्रन इंजॉयड दैम सेल्व्स एट द पार्टी। दैम सेल्व्स क्यों आया, क्योंकि चिल्ड्रन है। ओके, और चिल्ड्रन एक दो नहीं, बहुत सारे होते हैं। ओके, चिल्ड्रन जिसको चिल्ड्रन बोलते हैं। ओके, तो चिल्ड्रन इंजॉयड दैम सेल्व्स एट द पार्टी। ओके, 4 नंबर, आई डू ऑल द क्लीनिंग माई सेल्फ। आई है इसलिए माई आएगा। आई के लिए क्या आएगा, माई। आई डू ऑल द क्लीनिंग माई सेल्फ। आई डू ऑल द क्लीनिंग माई सेल्फ। ओके, 5 नंबर था, ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स हिमसेल्फ मतलब ही है इसलिए हिमसेल्फ आया। ओके, 5 नंबर का आगे ना रिपीट दिस, he washed his clothes himself। ओके, himself मतलब अपने आप उसने कपड़े धोए। ओके, he washed his clothes himself। ओके, he washed his clothes himself। 6 नंबर था, do the sum yourself। अपने आप सम करो। द टीचर सेड टू मीना। द टीचर सेड टू मीना, यानी टीचर ने मीना को क्या कहा, डू द सम योरसेल्फ, अपने आप सम करो, यानी खुद करो। ओके, 7 नंबर का, वी इंट्रोड्यूस हम इंट्रोड्यूस क्यों करते, अवर सेल्फ यानी अपने आप को। ओके, हम अपने आप को, वी introduced ourselves to the chief guest। okay, to the chief guest, we introduced ourselves to the chief guest। okay, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते चीफ गेस्ट के सामने। ओके, 8 ने कहा, प्लीज सर्व योर सेल्फ सेड मिस सैन टू द गेट्स। ओके, तो योर सेल्फ अपने आप को सर्व करें, दिखाओ गेस्ट को। 9 नंबर का है, द टीचर सेड टू राधा। टीचर ने राधा को कहा, द टीचर सेड टू राधा, स्पीक अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में थोड़े से सेंटेंस बोलो। अगेन आई रिपीट दिस, द टीचर सेड टू राधा। द टीचर सेड टू राधा, टीचर ने राधा को कहा, स्पीक ऑफ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। ओके, योर सेल्फ आएगा। ओके बच्चों, टेन नंबर, आई ब्रश माई टीथ माई सेल्फ। आई ब्रश माई टीथ माई सेल्फ। आई आता है तो हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, हर बार क्या आएगा, आई आएगा तो माई आएगा। ओके बच्चों, तो ये वाला याद रखना, आई ब्रश माई टीथ माई सेल्फ। आई ब्रश माई टीथ माई सेल्फ। ओके, तो ये है। नाउ एफ लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस एज शोन इन द एग्जाम्पल्स। यहाँ हमें पिक्चर्स को देखना है और फिर सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये पास में है और ये दूर है, यानी पास में होता है उसके लिए क्या यूज़ होगा, दिस, और जो दूर है उसके लिए क्या यूज़ होगा, दैट। ओके, ये याद रखना। जैसे स्नैक है, दिस इज अ स्नैक, ये स्नैक है। दिस इज अ स्नैक एंड दैट इज अ फ्रॉग, यानी दूर है इसलिए क्या यूज़ किया, दैट, और नज़दीक है तो दिस। ओके, दिस मतलब ये, पास में होता है तो बताते हैं ये। ओके, दिस इज अ स्नैक
स्नैक एंड दैट इज़ अ फ्रॉग, दैट इज़ अ फ्रॉग, दूर है इसलिए। ओके, तो ये देखना है, नज़दीक की चीज़ देखने के लिए दिस यूज़ होगा और दूर की चीज़ बताने के लिए दैट।